डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ए क्लोज फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल: मेनली क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, देन रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टी एंड एरिया। देखिए, सबसे पहले है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड्स हैं इसकी। बट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल। ये मैंने निशान लगाए हैं, ये इक्वल हैं, दैट मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। देखिए, 90 डिग्री के लिए हम ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं, तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है कि जहाँ भी, जिस भी ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में आपको ये ऐसे बॉक्स बना मिल जाए ना, तो ये समझ जाओ कि इसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए 90 90 90 90, तो सबका सम हो गया 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एंगल्स मेक ए सम ऑफ 360, ऑल दी 4 एंगल्स। ठीक है, 90 90 90 90। अब थर्ड है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं? जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं, ए सी और ये बी डी को आपने मिला दिया, बी से मिलाना है, तो ये हो जाएगा डायगोनल। अब देखिए, दोनों डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ मैं एक नेम दे देती हूँ, ओ। अब ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है। अच्छा, ए सी और बी डी मतलब दोनों डायगोनल इक्वल कब होते हैं? जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल दी 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। जब चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो उसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पहले बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर का मतलब है मिड में भी 90 के एंगल बनाते हैं। मिड में 90 के एंगल बनाने का मतलब होता है कि ये और ये चारों एंगल जो हैं ये 90 के। ऐसा किस क्वाड्रिलेटरल में होता है? जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, उसमें ये मिड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये बाइसेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर उसी में होते हैं जिसमें चारों साइडें इक्वल हों। तो स्क्वायर में होंगे और रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस में जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। ठीक है। फिर है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स जो हैं ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी। आगे देखो, बी सी इक्वल्स ए डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ठीक है। और इनमें एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट होते हैं पड़ोसी। ये एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये भी है, अब इसका एडजेसेंट ये भी है,
तो इसका एडजेसेंट ये इधर और इसका एडजेसेंट ये इधर भी है। तो एडजेसेंट एंगल मेक ए सम ऑफ 180। देखो 90 + 90 180, या हम यहाँ से लें 90 + 90 180, यहाँ से देखो 90 + 90 180 या 90 + 90 180। मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये 180 का सम बनाते हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 90 90 90 90। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या इसको हम साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और पेरीमीटर होता है 4 × साइड्स। वैसे पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स का सम, बट इसमें सभी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए इसको 4 × साइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, सबसे पहले इसमें ये ध्यान दो, नेमिंग जो है A B C D ऐसे ऑर्डर में की जाती है। A B C D मतलब A B फिर C D, ये नहीं हो सकता। A B C D या A B C D ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इक्वल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी। बी सी इक्वल सी डी ए डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। सेकेंड, all angles are equal, that is 90 degree. All the angles are of 90 degree. 90 डिग्री होने से क्या होता है? when all angles are 90 degree then diagonals are equal. जिस भी क्वाड्रिलेटरल में all angles 90 डिग्री के होंगे तो उसमें डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। मतलब AC इक्वल BD। ठीक है। AC इक्वल BD। तो क्यों है ये दोनों डायगोनल इक्वल? बिकॉज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री थे तो ये डायगोनल इक्वल थे। उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल तो हैं, इक्वल तो बता दिया क्यों है। अब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब एक दूसरे को मिड पे काटते हैं, बट 90 नहीं होगा मिड में। 90 कब होता है? जब ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये सिर्फ मिड में काटेंगे। दैट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। अब AC और BD इक्वल हैं तो उनके हाफ जो होंगे वो भी इक्वल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में कह सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये और ये तो दोनों इक्वल थे ही। ये और ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि AC और BD इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल हैं। ठीक है। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और पेरीमीटर, पेरीमीटर फिर वही सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसमें हमारी एक लेंथ है एक ब्रेथ है। 2 साइड्स का सम हो गया, बाकी 2 का तो सेम ही होता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है।